नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने बंद किया कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन, मौजूदा स्टॉक भी हुआ एक्सपायर। कर्नाटक में बढ़ा SC/ST आरक्षण, अध्यादेश को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा हुई पार। अब 5 साल के लिए चलेंगे ड्राइविंग सेंटर, बाइक सिखाने के लिए सेट होगा सिलेबस। मुफ्त में खाना खिलाना भी क्राइम, नेताओं के हर कदम पर चुनाव आयोग की नज़र। MSME को खत्म करने की साजिश है नोटबंदी और GST, मोदी सरकार पर राहुल का हमला। पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, आम आदमी पार्टी सरकार ने कैबिनेट में मुहर लगाई। विरोधी बोले गुजरात हिमाचल चुनाव के लिए दांव खेला। पाकिस्तान चीन की खैर नहीं, भारत ने किया अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अब कार में पीछे वाली बेल्ट नहीं लगाने पर भी बजता रहेगा अलार्म, सरकार ने मांगी जनता की राय। 31 अक्टूबर को होगी MSP समिति की तीसरी बैठक, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा नहीं होंगे शामिल। अरुणाचल प्रदेश में शराब पर बढ़ेगी 15% एक्साइज ड्यूटी, कैबिनेट का फैसला। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जल्द ही शुरू, वायु प्रदूषण को कम करने पर फोकस। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान नुकसान झेलने वाले उद्योगों के लिए विशेष नीति लाने का किया फैसला। प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, अनुचित गतिविधियों को बंद करने का निर्देश। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कमजोर कड़ी को मजबूत करेगी भाजपा, लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयार है प्लानिंग। हरियाणा में पराली जलाने के मामले में 54% की कमी, फिर भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब, अब किसान कैसे जिम्मेदार। बीजेपी में संकट, हिमाचल चुनाव के टिकट को लेकर पार्टी में रोष, किसी ने दिया इस्तीफा तो कोई निर्दलीय मैदान में। दिवाली से पहले बड़ी चेतावनी, फिर आएगी कोरोना की लहर, WHO का डराने वाला अलर्ट। यूपी में 23,000 करोड़ के लगेंगे स्मार्ट मीटर, अडानी समेत कई कंपनियां टेंडर की दौड़ में शामिल। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पहल, किसानों में बांटे जाएंगे बीज मिनी किट। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम पूरा, बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए 7500 मदरसे। तेजी से पिघल रहा ग्लेशियर, 87 सालों में 1700 मीटर पिघल गई गंगोत्री की बर्फ। बिरयानी खिलाकर अवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता जोड़ रहे सदस्य, मध्य प्रदेश की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। किसानों की जेब पर डाका, मध्य प्रदेश में खुलेआम चल रही खाद की कालाबाजारी, 400 रुपये महंगा बिक रहा कट्टा। सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मिलेगी 50% वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर भी कैबिनेट की मुहर। वायु प्रदूषण से बढ़ेगा ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए खतरा, अस्पताल में भर्ती होने की आ सकती है नौबत। घर बनाना हुआ सस्ता, एक बार फिर घटे सरिया के दाम, पिछले 6 महीनों में 40% तक की आई गिरावट। केंद्र पर KTR का हमला, फंड देने से इनकार करना आर्थिक प्रतिबंध जैसा, संविधान में सरकार है स्वतंत्र। मुफ्त राशन की स्कीम कब तक चला पाएगी सरकार, बीते साल के मुकाबले आधा भी नहीं रहा राशन का स्टॉक। भारतीय सेना खरीदेगी 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और 80 छोटे विमान, LAC पर निगरानी की जाएगी और सख्त। संचार सेवा में अंग्रेजों के जमाने के कानून का होगा खात्मा, व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे ऐप के साथ OTT भी होंगे दायरे में। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जारी की 20 उम्मीदवारों की 6वीं लिस्ट, अब तक 73 नाम घोषित। ताकत बढ़ाने में जुटी भाजपा, मुसलमानों के लिए बनेगी विकल्प, जीतेगी भरोसा अपना रही है नई नीति। गुजरात में बदली बदली नजर आ रही कांग्रेस की प्रचार रणनीति, गांव कस्बों के लोगों को साधने की कोशिश। रूस पर नए प्रतिबंध के लिए तैयार हुआ यूरोपीय संघ, यूक्रेन को और हथियारों की आपूर्ति जारी रखने पर भी जताई सहमति। RBI से आंख मूंद कर कर्ज ले रहे कई राज्य, महंगा होने के बावजूद केंद्रीय बैंक से पैसे की मांग। कर्नाटक विधानसभा में मतांतरण विरोधी बिल पारित, धर्म परिवर्तन पर कैद की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान। कांग्रेस हाईकमान दीपावली के बाद करेगा राजस्थान को लेकर फैसला, अध्यक्ष बनते ही खड़गे के सामने बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ स्कूलों में लगेगी स्मार्ट क्लास, 45,000 से अधिक शिक्षकों को हर साल मिलेगी ट्रेनिंग। 170 किलोमीटर लंबा शहर बसाने की तैयारी में सऊदी अरब, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी मेगा सिटी द लाइन।
समंदर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी ब्रह्मोस मिसाइलें। 1700 करोड़ के बजट से अधिग्रहण करेगा रक्षा मंत्रालय। 2030 तक भारत होगी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, सरकार को कोसना बना फैशन। हरदीप पुरी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो मुफ्त में खाना खिलाना भी क्राइम, नेताओं के हर कदम पर चुनाव आयोग की नजर। जी हाँ, अब चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों को वोटर्स को लुभाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव आयोग नियमों में बड़े बदलाव की तैयारियां कर रहा है। अब मतदान से पहले रेस्टोरेंट में फ्री खाना और शराब वितरण कराने के प्रतिबंध को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे किया जा सकता है। चुनाव आचार संहिता में राज्य के वो सभी लोग शामिल होंगे जो 18 साल के ऊपर के हैं। अगर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं भी जुड़ा है, तब भी उन्हें आचार संहिता के नियमों के पालन करना अनिवार्य होगा। सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर निर्वाचक मंडल को फ्री भोजन, शराब और कैश देने की कोशिश प्रत्याशी करते हैं। इसी के चलते चुनाव आयोग अब रेस्टोरेंट में फ्री खाना खिलाने को भी प्रतिबंधित आचरणों में रख रहा है। ऐसा पहली बार है जब चुनाव आयोग ने केवल खाना खिलाने को भी प्रतिबंधित आचरण में रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में मदरसों के सर्वे का काम पूरा, बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए 7500 मदरसे। जी हां, उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के अनुसार लगभग 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे प्रदेश के अलग अलग जिलों में संचालित हो रहे हैं। सभी जिलों के डीएम अपने जिले की सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक संबंधित विभाग को सौंपेंगे। राज्य में मान्यता प्राप्त कुल मदरसों की संख्या 16,000 से अधिक है। बता दें कि मदरसों के सर्वे का काम जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में हो रहा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना हमारा संकल्प है। प्रदेश में जो अवैध और गलत तरीके से मदरसे संचालित हो रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि ऐसी बहुत सी शिकायतें मिल रही थी जहां पर मदरसों में देश विरोधी काम हो रहे थे। जो मदरसे अच्छा काम करेंगे, राज्य सरकार उनको प्रोत्साहित भी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट ने बंद किया कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन, मौजूदा स्टॉक भी हुआ एक्सपायर। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने बताया कि एसआईआई ने दिसंबर 2021 से कोविशील्ड टीके का उत्पादन बंद कर दिया है और इस समय मौजूदा कुल स्टॉक में से लगभग 10 करोड़ खुराक की इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुकी है, यानी ये वैक्सीन एक्सपायरी डेट को पार कर चुकी है। उन्होंने सामान्य तौर से कहा है कि कोरोना थका हो या ना थका हो, लोग इससे अब थक चुके हैं, इससे जूझते जूझते उब चुके हैं। अब वे भी इसके उत्पादन के लिए बहुत इच्छुक नहीं हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना खरीदेगी 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और 80 छोटे विमान। एलएसी पर निगरानी की जाएगी और सख्त। जी हां, चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी और सख्त करने के लिए सेना 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और दूर से संचालित होने वाले 80 छोटे विमान प्रणाली खरीदेगी। गुरुवार को सेना ने इसके लिए खरीद प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि दूर से ही संचालित होने वाला छोटा विमान दिन और रात में निगरानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लक्ष्य का पता लगाने के लिए एक आदर्श मल्टी सेंटर प्रणाली है। एक अधिकारी ने बताया है कि इस विमान प्रणाली से बहुत ही साफ तस्वीर प्राप्त होगी। इससे लक्ष्य का पता लगाने, पहचान करने और दूरस्थ क्षेत्र में भी विरोधी के सटीक स्थान का पता लगाने के साथ ही सैनिकों को तैनात करने में मदद मिलेगी। छोटे विमान प्रणाली की स्वदेशी श्रेणी में खरीद हो रही है। सेना 1000 हेलीकॉप्टरों को आपात खरीद प्रक्रिया के तहत खरीद रही है। इन हेलीकॉप्टरों के मिल जाने से सेना की निगरानी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।